8/9/2024। आज रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 15/12/2001। हेडिंग है एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहकर मनसा सेवा करो। क्या करो? मनसा सेवा करो। आखिरी के 2 शब्द बता दो, बस हमने तो सुन ली। एक लाइन भी याद नहीं। पहले क्या बनो? हाँ, एक व्रता बन, फिर हाँ, रूहानियत में रह के मनसा सेवा करो। जिस्मानियत में रह के मनसा सेवा होती है? फिर बाबा ने स्पेशली बोला यहाँ पे एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहकर मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है? रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। श्रृंगार कोई करता है तो दिखाई देता है, गुप्त थोड़ी रहता है। ऐसे ही पवित्रता क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। और रूहानियत का आधार भी क्या बताया? पवित्रता। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। जिन बच्चों का आधार क्या है? पवित्रता, फिर वो रूहानियत की स्थिति में टिक रहे हैं। और जिनका आधार पवित्रता नहीं है, फिर भी वो क्या हो रहे हैं? रूहानियत की स्थिति में टिक रहे हैं। तो बाबा किनको देख रहे हैं आज? किनको देख रहे? जिनका आधार क्या है? पवित्रता। और पूरे ब्राह्मण जीवन के लिए, ऐसे नहीं कुछ वर्षों की, अब तो हम सीनियर हो गए, अब तो हमें परमिशन मिल गई तो हम अपनी मर्यादाओं को साइड में रखें, शायद हम बहुत पावरफुल बन गए। पवित्रता पूरे ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। क्यों? एक इस पूरे जीवन की मर्यादा, ये तो वो कहाँ तक जाएगी फिर आपकी? यहाँ की धारण की हुई पूरे जन्म जन्मांतर के लिए आपको क्या मिल गया? वो संस्कार रूप में मिल गई। अब आपको हर जन्म में पुरुषार्थ नहीं करना पवित्रता के लिए, जो करना था वो यहाँ पे कर लिया। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। अगर आपके संकल्प रूहानी है तो क्या होगा वो संकल्पों से? जैसे हमने ज्ञान की बात की थी ना, ज्ञान जल भी है, ज्ञान दूध भी है और फिर ज्ञान अमृत भी है। ऐसे ही संकल्प भी, एक तो होते हैं जिस्मानी संकल्प, ब्राह्मण बने हैं, ज्ञान मिल गया तो ज्ञान के संकल्प चलाते हैं कि बाबा ने ऐसा बोला है, बाबा ने ऐसा बोला है, ये है ना ज्ञान के संकल्प। और बाबा कह रहे हैं रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी। अगर तुमने दूसरे के लिए कोई शुभ संकल्प किया तो वो आत्मा उसी सेकंड से शक्ति महसूस करे, इसको कहेंगे रूहानी संकल्प। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। एक हो गई मनसा सेवा, जब बीज रूप अवस्था में टिक के हम वाइब्रेशन फैलाते हैं। और ये क्या बताया अभी? क्या बताया? कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? सुन रहे हो? कितने लोग सुन रहे हैं मुरली? नहीं, पहले मुझे बता दो तो उतने ही लोगों से पूछूं। 1 2 3 4 5 6 7 8
8 लोग मुरली सुन रहे हैं। क्या बोला फिर अभी? रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। उससे ऊपर क्या बताया? रूहानी संकल्प और क्या करते हैं? दूसरों को भी शक्ति देते हैं। फिर वही आपके संकल्प जो पहले जिस्मानी थे, अपनी देह से रिलेटेड थे, भले आत्मा से भी रिलेटेड थे, लेकिन व्यक्ति विशेष के प्रति ज्यादा स्नेह, किसी के प्रति कम स्नेह, रूह को देखकर स्नेह नहीं, तो क्या कहेंगे? जैसे कि जिस्मानी, वही आत्मा से स्नेह है, लेकिन उसके जिस्म को देखकर ये हुआ ना कि ये आत्मा विशेष है, ये आत्मा ऐसी है। बोल रहे हो मुख से क्या कि ये आत्मा है, लेकिन ये विशेष है, तो फिर क्या हो गया? रूहानी संकल्प रहा, वही हो गया। उस आत्मा को पहचाना कैसे? जिस्म को देख के पहचाना, या सब बिंदियां ही देखते रहते हो? कैसे पहचानते हो? रूहानी संकल्प ही मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। क्या मतलब समझा इसका? रिपीट नहीं करना, वरना वो निमित्त है आपकी, जो आपके द्वारा जो भी मनसा सेवा होनी है। भले आपके मनसा में अभी उतनी एकाग्रता नहीं है कि आप घंटों बीज रूप अवस्था में टिक गए, लेकिन आपके अंदर जो संकल्पों में रूहानियत की एडिशन हो रही है। पहले भी संकल्प होते थे, लेकिन अभी उसमें किसकी एडिशन हो रही? रूहानियत। और रूहानियत का आधार क्या बताया? नहीं, जिससे पूछा वही बताएगा। बोलो। पवित्रता। और पवित्रता कैसी? पूरे ब्राह्मण जीवन की। रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। बोल, बोल में क्या होता है? शांति होती है। बोल में तो वाचा होती है, तो हमें आवाज होता है, आवाज में कैसे शांति हो सकती है? लेकिन अगर उस बोल में रूहानियत है, तो आपको क्या अनुभव होगा कि उस बोल से मेरे मन को क्या मिला? शांति मिली। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है, क्योंकि उसका अपने ब्राह्मण जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? रूहानियत को धारण करना। बोल बोल करना उसका लक्ष्य नहीं, किसी से मान मर्तबा लेना उसका लक्ष्य नहीं। लक्ष्य क्या है? रूह बनना है। उसके बाद ऐसी आत्मा जो भी बोल बोलेगी, तो वो दूसरों के लिए क्या सिद्ध होगा? वरदानी आत्मा जैसे सिद्ध होगी। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं, वह सहज योगी कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया, रूहानियत का बीज क्या है? क्या है? पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। रूहानियत का जो अभ्यास कर रहे हो, जब प्योरिटी का सब्जेक्ट इतना मजबूत हो जाए कि स्वप्न तक भी माया आपको हिला ना सके, तब क्या होगा रिजल्ट? रूहानियत आपकी दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो। हर बोल कैसा हो? बोल में ब्रह्मचारी कैसे हो गया? बोल में ब्रह्मचारी किसी को नहीं पता। अभी तक कभी बोल की प्योरिटी धारण करने का संकल्प नहीं आया। फिर बोल में निकलेगा ही नहीं ऐसा कुछ, अगर आपके मनसा में नहीं है। भाव और भावना ही तो बोल के द्वारा हम प्रकट करते हैं। बोल क्या है? अपने मनसा को व्यक्त करने का एक साधन है। इसीलिए तो बोला आगे चल के रूहानी बोल, रूहानी कर्म, ये ऊपर सुना ना बड़ी बड़ी बातें। आपके रूहानी कर्म दूसरों को सहज योगी और कर्म योगी बना देंगे। आपके रूहानी कर्म है वो। सोचो आप, कर्म योगी सिर्फ नहीं है, अब वो रूहानी कर्म बन गए। बहुत गहरी बातें हैं। बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो। मन मना भाव का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ?
मेरे मन में समा जाओ। किसके मन में समा जाओ? किसके मन में? किसके मन में समा जाए? बाबा का। बाबा का मन कौन है? नहीं, बाबा का तो मन ही नहीं है, फिर कैसे समा? हम भी अमन बन जाए? नहीं, एकदम से बन पाएंगे, तो क्या करें? शिव बाबा का मन कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मचारी बनो, मुश्किल है। हर बोल में क्या बनो? ब्रह्मचारी। यहाँ ब्रह्मचारी नहीं लिखा। हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। तो पहले पहले कहाँ मेहनत करेंगे? मन मना भव। मेरे मन का हर संकल्प कैसा है? ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। मेरा हर संकल्प और बोल ब्रह्मा का आचरण करने वाला है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे पर रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें कि यह बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी % दिखाई देनी चाहिए? कहाँ तक पहुंचे हैं? क्या लगता है? अभी जो समय चल रहा है तो कितनी % होनी चाहिए? 100% नहीं है तो कितनी होनी चाहिए? कितना %? कोई परसेंटेज नहीं। 50%। बोल। हमेशा बोलती है ना 90, हमेशा 75 बोलती है। यहाँ के एक ही दिन में जम। कहाँ तक पहुंचे? आपका भी जवाब है इसमें। 75, 80% या 90%? कहाँ तक पहुंचे? 3 ऑप्शन है आपके पास। कहाँ तक पहुंचे? अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो अपना अपना भी बोल सकते। कहाँ पहुंचे? किसी को ऑनलाइन कुछ बोलना है? हाँ जी। 75, 80 और 90 कौन कौन प्रेजेंट है? कोई प्रेजेंट नहीं। ऑनलाइन सब एब्सेंट है आज। कोई बोले तो बताना। हाँ जी, बोलिए। हम्म। 50 बोलने में संकोच हो रहा है? पूरा परसेंटेज बताओ ना। 50 है, 55 है, 60 है? तो आगे की लाइन बताओ। पहले देखो, बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना? हैं आगे कि नहीं? पहली लाइन वाले बताओ। है आगे? बैठने में तो नंबर आगे मिला ना? फिर 3 ऑप्शन में से सिलेक्ट करो अपना अपना। कितना? कोई नहीं तीनों में से? बोलो। 50 वाला ही ठीक है। पीछे वाले तो सोचेंगे फिर हम तो क्या बोले। किसी को बोलना है 75, 80 और 90 में से आप लोगों को कुछ अपने आप को? 90 बोला ना? बोला पक्का? और 50? कुछ नहीं, 0 बस। और किसी को कुछ? 45? और आपको कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, हो गया। आपको कुछ बोलना? देखो, बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना? हैं आगे कि नहीं? बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है। बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। जो बोलते हैं चाहे जो नहीं बोलते, सबका चार्ट किसके पास है? बाप दादा के पास है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की % बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं
आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वो एक शब्द बाबा ने इस अव्यक्तवाणी के टाइटल में ही बता दिया था। जिसको मालूम है वो हाथ उठा। कौन सा एक शब्द बाबा ने बोला था? 3 लोगों को पता है। नहीं पता आप लोगों को? मुरली की हेडिंग में था, बोलो। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, एक व्रता, उसमें सब कुछ आ गया। तो बाबा कह रहे एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो, किसी दूसरे को आपको एहसास ना दिलाना पड़े कि एक व्रता कैसे बना जाता है। आप अपने ऊपर खुद ही अंडरलाइन करो कि एक का व्रत लिया है। एक का व्रत लेते हैं तो क्या होता है? व्रत होता है तो क्या होता है? व्रत तो आप लोग रोज ही करते हो, तो आपको तो पता ही है। व्रत ले लेते हैं तो जो परहेज है, जो नहीं लेना, उसकी तरफ फिर देखते भी नहीं है। संकल्प भी क्या चाहते हैं कि उस तरफ जाए ही ना। तो एक व्रत माना, एक व्रता, और दूसरा क्या कहते हैं? संबंध के आधार पे भी कहते हैं, पतिव्रता या फिर पिताव्रता। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। सब कुछ स्वतः ही होता जाता है। बस ये तो हम तो ऐसे ही मेहनत कर रहे थे, इतना सहज है। एक व्रता बनेंगे, एक की मत पे चलेंगे तो एक रस स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। तो फिर इतनी मेहनत इसलिए? क्या लगता है आपको? एक व्रता बनने में ही सारी मेहनत है, क्योंकि हम अपनी मत के हिसाब से अपने आप को ये समझते हैं कि हमने ये एक व्रत हमारा हो गया। फिर जब गहराई से अपनी चेकिंग करेंगे कि ब्रह्मा के आचरण पर है हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारी दृष्टि, सब कुछ जब चेक करेंगे तो पता चलेगा इसी के लिए ही तो सारी मेहनत है। वो एक बार पकड़ में आ गया, एकाग्रता नहीं, एक व्रता बने नहीं है, लेकिन पकड़ में आ गया कि कहाँ कहाँ मेरा व्रत खंडित हो रहा है। तो फिर अपनी चेकिंग को अपनी इतनी पावरफुल हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जब तक एक व्रता बनने में जो अपनी मनमत है वो दिक्कत दे रही है तो फिर सब कुछ मुश्किल है। तो क्या बोला? कौन बताएगा क्या बोला? है ही एक व्रता, तो एक व्रता होने से क्या होगा? सहज स्वतः क्या होगा? एक मति और सदगति, एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है, एक बिंदी और एक शब्द। एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। लिखते हैं गिनती की शुरुआत तो सिर्फ 0 है, तो कोई आपको 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 0 के आगे एक अंक है तो उसकी वैल्यू है, तो वो कोई अंक गिना जाता है। सिर्फ 0 कोई वैल्यू, सिर्फ 0 हो कोई वैल्यू है उसकी, और उसके आगे एक डंडा खड़ा कर दो कि माना 0 तो बन रहे हैं, थॉटलेस निसंकल्प तो बन रहे हैं, लेकिन आगे कौन सा व्रत चाहिए? एक व्रता, माना वो डंडा चाहिए पहले। उसके बाद कितनी भी बिंदियां लगाते जाओगे तो क्या होगा? वृद्धि होती जाएगी। तो और कुछ भी याद नहीं आए, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देवात्माएं, सुनने में नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख कर पुकार रही है, हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुनकर के चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसीलिए बाप दादा हर बच्चे का
अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया। माना वाणी की सेवा किस लिए थी? आत्माओं का उद्धार नहीं किया। क्या किया? सिर्फ आपने, जैसे कहते हैं ना, टाइम पास कर लो, तो समय को सफल किया। चलो टाइम पास नहीं किया, अच्छा कोई भगवान ने आपको युक्ति दे दी कि जब तक मनसा पावरफुल नहीं है तो क्या करो, वाचा सेवा में, संदेश देने में अपने समय को सफल कर लो। आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घोड़े सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी बहानेबाजी नहीं है। कौन कौन सी बहानेबाजी? क्या बोला? क्या बोला? कुछ बोला ही नहीं। क्या है? हम छोटे हैं, दूसरा बीमार हैं, और तीसरा साधनों की कमी है। ये तीनों में से कोई कारण नहीं ले सकते। किस लिए? और भी डैश 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 है आगे की, और भी बहुत से आधार जो लेते हैं कि अभी ये है इसलिए मनसा सेवा नहीं कर सकते, मनसा में कोई बीमारी है, कोई रोग लगा हुआ है इसलिए हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। यह छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? उन्होंने कहा हाँ जी। इसीलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। वाचा से तो जिसकी सेवा की हो सकता है उसको फायदा हो जाए और सुनाने वाले को कोई फायदा ना हो अगर वो अपना अभ्यास नहीं करता। लेकिन मनसा सेवा में क्या फायदा है? डबल फायदा है। खुद का तो फायदा है ही और वायुमंडल का भी बहुत कल्याण होता है। जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसीलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने, इस बार ही नए बहुत आए हैं। नए जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? पूछ रहे हैं बाबा, पहली बार आए हो ना, कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? आप लोग जवाब दोगे तो पूछे, मनसा सेवा कर सकते हो? नहीं, बहुत धीरे धीरे ऐसा हुआ स्पीड। तो बाबा ने अलग अलग सबसे पूछा। पांडवों की अपने तरह की मनसा सेवा है, याद तो नहीं होगा, लेकिन पांडवों को 3 बातें बोली थी। बहुत साल हो गए उसको, 5 साल हो गए। किसी को याद हो तो? हाँ, बहुत अच्छा, बोलिए। आएगा आएगा। हाँ, 1-2 की मदद करो, चीटिंग करो। नहीं, वो तो हो गए, एक रह गया। आपको बोलना है तीसरा, पहरा देना है। जो आसुरी अवगुण है उनके ऊपर पहरा देना है, क्योंकि पांडवों को क्या बोला है? क्या है? यज्ञ रक्षक। तो जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते वो यज्ञ की भी संभाल नहीं कर सकते। ये सबके लिए है, ये बात सिर्फ पांडवों के लिए नहीं है। जो स्वयं की स्थिति की संभाल नहीं कर सकते और वो यज्ञ की संभाल में इतने बिजी हो जाए, हम समझे हम यज्ञ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ना, बड़े बड़े जोनल इंचार्ज हैं, बड़े बड़े सेंटर इंचार्ज हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। कोई कोई संतुष्ट हो जाते हैं कि हम दिन रात लगे हुए हैं कर्मणा सेवा में, लेकिन अगर स्वयं की स्थिति की संभाल नहीं कर पा रहे, माया का रूप आपको
आप उससे उभर नहीं पा रहे, वो आपको कभी भी डाउन कर देता है, तो इस बात की चिंता रहनी चाहिए कि पहले किसकी संभाल की चिंता करें। सहनशीलता का बल धारण करना है, क्योंकि क्यों को खत्म करना है, और आसुरी संस्कारों के ऊपर पहरा देना है। माना संस्कार रिपीट होंगे, लेकिन आप कैसे होने चाहिए, पहरेदार कैसा होना चाहिए। पहरेदार को ये परमिशन है कि वो रात को आराम से सो जाए, कि अज्ञान की रात है चारों तरफ तो वो भी सो जाए। कितना भी अज्ञान हो, कैसा भी वायुमंडल हो, उसकी जिम्मेदारी है कि मुझे अपने आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है। यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया, चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं। ओए होए, नए तरह का चार्ट है कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा की, मनसा सेवा यथार्थ रीति से की। इनकी ये एक एक शब्द कितने भारी भारी हैं। चलो हम कर रहे थे ना मनसा सेवा, तो मनसा सेवा कितने घंटे, मिनटों में तो बात ही नहीं कर रहे। जैसे अभी आप धीरे धीरे घंटों तक पहुंच ही रहे हो ना, 60 से ऊपर हो गए तो घंटे हो गए ना, घंटा तो नहीं हो गया जो घंटा बजे। हाँ, अभी घंटे में पहुंच गए, आगे बढ़ गए। तो बाबा अभी क्या जिम्मेवारी दे रहे हैं, तैयार हैं सभी जिम्मेवारी देने के लिए। ऑनलाइन हाथ उठा दो, बस बोलना नहीं है कुछ भी। रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। बाबा को मत दिखाना, पता नहीं बाबा मानेंगे कि नहीं कि तुमने इतने घंटे की, लेकिन अपनी ईमानदारी से क्या करना, क्या रखना, कौन सा चार्ट, नहीं और पूरा बोलो, पूरा कोई बोलता नहीं एक बार में। एक दो शब्द बोलेंगे फिर वो सोचेंगे अब आगे आप पूरा करो, क्योंकि ड्यूटी है ना मुरली पढ़ने की, तो एक दो शब्द हम बता देते हैं, हिंट दे देते हैं, फिर आप बोलो आगे। बाबा हर एक को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की आपने, उसका चार्ट किसके पास रखना, अपने पास रखना। किसने हाथ उठाया, कितने लोगों ने, 3 लोगों ने हाथ उठाया ऑनलाइन, वेरी गुड। ऐसे नहीं कहना कि हाँ कर ली, हाँ ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना इसमें कि हमने इतने इतने घंटे कर ली। यथार्थ रूप में, फिर से बोल रहे, ये कुछ अलग तरह का होमवर्क है, इसको थोड़ा सा ध्यान से। ऐसे मत कहना कि अभी तक हमारा इतने घंटे ट्रैफिक कंट्रोल, इतने घंटे। तो बोला यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे। कैसे मंगाएंगे अचानक चार्ट, हम दे देंगे, हमारे पास तो लिखा ही हुआ है। बोलेंगे कि चार्ट, तो हम बोलेंगे 8 घंटे 10 घंटे हमने यथार्थ मनसा सेवा की, कोई बड़ी बात है। डायरी में ही तो लिखा है, कागज को तो पता ही है ना कितने घंटे चार्ट है, पता है ना कागज को, आपके अपने अपने कागजों को तो पता है ना कितने घंटे, नहीं पता, कागज को तो पता है ना। बाबा फिर अचानक चार्ट मंगाएंगे। कैसे मंगाएंगे, बाबा का तो आपको पता ही है ना कैसे चार्ट मंगाते हैं, अनुभवी हो गए होंगे मुझे ऐसा लगा। क्या करते हैं अचानक, हाँ ये समझदार। क्या लेंगे अचानक, अचानक और एवर रेडी का पेपर लेंगे। उसमें ही आप जो बोलते हो ना हमारा इतने घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, तो सब उसमें आपको बता देंगे। अभी तो आपके कागज को पता है कि आपका इतने घंटे ट्रैफिक कंट्रोल है। बाबा तो अचानक चार्ट मंगाएंगे। बाबा ने बोला ना कि कोई बच्चे बताते हैं कोई नहीं बताते, पीछे पूछा था ना, लेकिन बाबा के पास सबका चार्ट रहता है। फिर बाबा अचानक मंगाते हैं, अचानक और एवर रेडी। एक ऐसा पेपर भेजते हैं, वो क्रिकेट होता है ना, उसमें बॉलिंग होती है और बैटिंग होती है, वो बॉल आपके पास आई और आपकी आंख ही फूट गई। फिर क्या हुआ, ऐसी कोई परिस्थिति आई, कभी यहाँ लग गई वहां लग गई, बस बैटिंग तो की ही नहीं। बाप दादा की दी हुई शिक्षाएं समय पे याद ही नहीं आई हमें, तो बैटिंग कैसे करेंगे, ज्ञान के डंडे से ही भगाएंगे ना माया को, और उस समय याद ही नहीं आया कोई ज्ञान का पॉइंट। कागज को पता है कि यार मेरा इतना इतना चार्ट है, तो कागज को पता है कि आपको भी पता है, आप तो कागज वाले नहीं होंगे मुझे लगता है। आपका चार्ट आपको पता है या सिर्फ कागज में लिखते हो उतना है, क्या है। अरे इसमें भी निश्चय बुद्धि होना चाहिए। आपकी दिल क्या कहती है, आपका चार्ट सिर्फ कागज को पता है या जो लिखते हो वो हम अपने होश में लिखते हैं, क्या लगता है आपको।
अरे अच्छी बात है ना, इतना निश्चय तो होना ही चाहिए। ऐसे ही बस डाउन हुए जाते हो। क्या है, कागज को पता है, आपको भी पता है ना कितने घंटे, क्या बोला अभी, रिपीट कर, क्या जिम्मेदारी दी बाबा ने सबको, यथार्थ रीति से कितने घंटे, मिनट नहीं पूछे, कितने घंटे, मतलब आप आपके मिनट्स की लिमिट से आगे चले गए, 60 से ऊपर तो पहुंच गए ना सभी, तो अभी कहाँ पहुंचे, घंटे। अभी बाबा घंटे बोल सकते हैं, मिनट नहीं बोल रहे, तो अभी 60 से, क्या 60 से ऊपर नहीं है, कम है कभी कभी, कोई नहीं, मेजोरिटी के 60 से ज्यादा ही होंगे, ऐसा तो कोई नहीं है जिसके 60 से भी कम हो, नहीं ऐसे है ना कोई। डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे और फिर देखेंगे कि जिम्मेदारी का ताज पहना या हिलता रहा है। सोचो आप, सिर्फ आप बाबा को चार्ट भेज दोगे कि बाबा हमारा है, उससे बाबा को पता चल जाएगा कि आपने जिम्मेवारी का ताज पहना है कि नहीं। लगता है आपको इतने इनोसेंट हैं आपके बाबा की मान लें कि बाबा ये हमारा चार्ट, मान लेंगे? क्या करेंगे, अचानक चार्ट मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, पहले किसको पकड़ा, दूसरों को जो टीच करे उनको पहले पहले। अचानक एवर रेडी का पेपर पहले पहले भी कहाँ देना पड़े, जब दूसरों को टीच करते हो तो पहले पहले ताज खुद पहनो। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेदारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड करना, ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ, टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी, तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो। जिनका ये रिकॉर्ड है कि उनको लिखने में भी तकलीफ है, अभी तक जिनका लिखना ही रेगुलर नहीं है चार्ट, उनका बाबा कैसा पेपर लेंगे कि अब तुम्हारा रिटर्न में चार्ट चाहिए अचानक कभी भी। और जिनके पास रिटर्न में रेगुलर हो गया, उनको बाबा कैसे चेक करेंगे, आगे का लेवल होगा ना उनका, तो फिर पेपर लेके फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो, दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद के प्यासे हैं हम, किसका गीत है ये गीत किसका है, आपका गीत है। भगवान के सामने एक गीत गाया कभी कि हम तो एक बूंद के प्यासे हैं भगवान, तू तो प्यार का सागर है, इनको तो इतना प्यार करता है, हमें तो, हम तो एक बूंद के भी प्यासे हैं। ऐसा गीत कौन गाता है भगवान के सामने, दूसरे धर्म वालों के लिए बाबा ने बोला तू प्यार का सागर है, तू है तो सागर, लेकिन हम एक बूंद के भी, वो एक बूंद कौन सी है, कौन सी, वो बूंद कौन सी है, कौन सी बूंद है, मन मना भाव, या फिर मैं आत्मा हूँ, वो स्वरूप में टिकने के लिए उस एक बूंद के भी अभी तक क्या है, प्यासे हैं। आज के समय में सुख शांति की एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं, एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। सुख शांति का पानी नहीं, सुख शांति का दूध भी नहीं, सुख शांति का अमृत, जिसको पीकर आप अमर बने हो, आपकी सुख शांति कभी भी खत्म नहीं हो जाती, तब कहेंगे कि ये सुख शांति की अमृत की एक बूंद है। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। कौन कौन इंतजार कर रहा है, बोलो, एक तो बोलो, ब्रह्मा बाप क्या इंतजार कर रहे, घर का गेट, बहुत अच्छा, एक तो बोला, और कौन बोलेगा, हाँ बोल, क्या, मैं एक शब्द नहीं बोला करो, प्रकृति क्या इंतजार कर रही है, उसको बोलने दो। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही हो। तीसरा, समय आपका इंतजार कर रहा है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी हो,
सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना। ज्यादातर ब्राह्मण किसके लिए एवर रेडी रहते हैं, है ना, आत्मा को बंधनों से मुक्त करें, वो तो बहुत टेढ़ी खीर हो गई। इजी क्या लगता है, लौकिक दुनिया में भी ज्यादा दुखी परेशान होते हैं तो क्या संकल्प आता है, स्टूडेंट, छोटे छोटे स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते होते हैं, जैसे बहुत कोई इनके ऊपर पहाड़ गिरा, थोड़ा पढ़ाई में फेल हो गए तो क्या करते हैं, सीधा सुसाइड। बहुत आसान, एवर रेडी जैसे कि मरने के लिए। सोचो कैपेसिटी आत्मा की, थोड़ा सा दुख भी वो भोग नहीं सकती। जिन्होंने जितना ज्यादा सुख भोगा है, सत्युगी की आदि की आत्माएं हैं, वो ऐसे छोटे मोटे दुखों में कभी नीरस हो सकती हैं। तो क्या बोला, सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। क्या ज्यादा सहज लगता है, शरीर छोड़ने के लिए तो नहीं एवर रेडी बैठे होते कोई वहां के ब्राह्मणों के बीच बैठे हो कि शरीर छोड़ना बहुत आसान है, बस वैसे ही फिर हम क्या करेंगे, सेवा कैसी वाली करेंगे, प्रवेश होके सेवा, जीते जी तो प्रवेश होके सेवा हो नहीं पाई। तो ऐसा कोई बीज बीज किसी के अंदर पड़ा हुआ हो तो बाबा कह रहे हैं शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना, वो तो समय अनुसार क्या होना है। शरीर छोड़ने के लिए कोई प्लानिंग करनी पड़ती है क्या, कि ये शरीर छोड़ देंगे ऐसा होगा, वो तो काल है। आपने अगर अमृत पान नहीं किया, अमृत पान करके अमर नहीं बनाया, तो फिर काल तो आएगा ही अपने समय पर, उसके लिए कोई रेडी थोड़ी रहना रहता है। बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। चलो कभी शरीर छूटना भी है लंबा समय जीने के बाद, लेकिन उसके बाद लक्ष्य कौन सा है, शरीर छूटना वो कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में भी छूटता है, लेकिन पहले एक ही बार जो हमें मौका मिला है क्या बनने का, बाप समान बनने का, ये एक ही जीवन मिला है। जन्म जन्मांतर तो क्या करते रहे, उसको पुकारते रहे। लगता है पुकारते थे हम द्वापर कलयुग में भगवान को, दिखता है अपने अंदर, वो अंतर आत्मा में होता है ना, गट्स होते हैं, उसको दिखता है कि मैंने बहुत ढूंढा है भगवान को, अब जाके वो मुझे मिला। और अभी भी कुछ दिन पहले मुरली में आया था ना, मुझे जानना तो, जानना तो, आप लोग सुनते हो मुरली ऑनलाइन रोज, मुझे जानना तो सहज है, और लेकिन नहीं, देखना बहुत मुश्किल है। कम से कम ये सोचो कि ये गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है। 2019 में जब वाणियां चली हैं तो क्या कहते थे, किसको चोट लगी हो उस पॉइंट से, बोलो, उस अव्यक्त के बारे में क्या बोलते थे, मैं अचिंत्य हूं, तुम तो चिंतन भी नहीं कर सकते। कितना खराब लगता होगा कि इतना आपको ढूंढा और हम सोच रहे हैं हमें भगवान मिला है, और आप ये कह रहे हो कि हम चिंतन भी नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है, मतलब हम ऐसे हैं, तो फिर आप आए ही क्यों, आने की जरूरत ही नहीं थी ना। जब हम आपके बारे में सोच नहीं सकते तो आप वहां रहो, हमसे हमको ये फील क्यों करा रहे हो कि तुम इतने गलीच हो कि तुम तो मेरा चिंतन भी नहीं कर सकते। आप अपने घर में रहो, हम अपने घर में, हम तो वैसे भी ठीक थे ना, हम जितना कर पा रहे थे याद भगवान को। हमने गहरी गहरी परिभाषाएं मांगी थी क्या, हमें जो मिला था राम बाप मिला ना हमें, हम तो बहुत खुश उसको पाकर। हमने गहरी गहरी परिभाषाएं, तो फिर आपने खुद ही परिभाषाएं बताई, फिर कहने लगे कि तुम तो चिंतन भी नहीं कर सकते, और संकल्प भी हमें ही चल रहे कि अब उस बाप से मिलना है। तो लुका छुपी हो गई ना। अभी थोड़ा सा पोलाइट हो गए, क्या बोला, मुझे जानना सहज है, देखने की बात है, चलो हम देख लेंगे, वो तो कोई बात नहीं, कम से कम इन्हें इतना तो मानना कि तुम मुझे, हाँ, मेरे बारे में चिंतन कर सकते हो। जीत हुई या हार गए आप, भक्त और भगवान की लड़ाई होती है ना, तो वो थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई चली होगी, उसके बाद जब ये गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता, या मैं ही बोले जा रही हूँ, नहीं आप लोगों को ऐसा लगता, कहाँ अचिंत्य जिसका तुम चिंतन भी नहीं कर सकते। अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे देखो इन आंखों से, तब तक हमें क्या रहना पड़े, इस शरीर की आयु को कितना लंबा करना पड़ेगा कि हम इन्हीं आंखों से उसको देख पाए। तो तैयारी शुरू हो गई है या अभी करोगे आगे जाके, शरीर को सतो प्रधान बनाने के लिए आत्मा में चेतना आ गई या नहीं आई अभी। जिनमें चेतना नहीं आई उनकी तो बात ही छोड़ो, आपकी आत्मा में स्वेच्छा से वो चेतना आई है कि अब इस शरीर को भी बहुत शुद्ध बनाना है। किसकी गोद में जाना है, जो सदा ही अभोक्ता है, उसकी गोद में जाना है, तो कैसा बनना पड़ेगा मुझे। तो कहा बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है,
यह मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं। अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं? पूछा उनसे क्वेश्चन मार्क, तो हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं? बाप समान बनने में एवर रेडी? ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते भी बढ़ती जाती है। वो जिसको एडवांस पार्टी समझते हैं, किसको समझते हैं? जो भी ब्राह्मण आत्मा शरीर छोड़ के वतन में चली गई, वो क्या कहते हैं? वो एडवांस पार्टी तो ना चाहते भी क्या हो रहा है? शरीर छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है ना। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? बाप समान बनने में एवर रेडी है। जब बाप समान बनने में एवर रेडी होंगे तो निशानी क्या होगी? कैसे पता चलेगा हमें? कैसे पता चलेगा कि हम बाप समान बनने में एवर रेडी हो गए? उससे पता चल जाएगा। मतलब फिर संकल्प चलेगा ही नहीं। उसी टाइम अगर कोई पेपर आ गया बहुत बड़ा, अनएक्सपेक्टेड, फिर संकल्प नहीं चलेगा। ये तो हम तब कहें जब हम निसंकल्प बन ही गए। हर स्थिति परिस्थिति में संकल्प उठ ही नहीं रहे, नेचुरल और नेचर हो गया। बाप समान बनने में एवर रेडी, माना बाप आपके सामने है ना, उसके जीवन का बड़े से बड़ा इम्तिहान आपके सामने नहीं है। और उसी इम्तिहान को अपने जीवन में लगा के देखो, जो हमने कल बात की थी कि उनकी जीवन कहानी देख के तो बड़े खुश होते हो, ये असुर आया तो ऐसे उड़ा दिया, ये आया तो ऐसे उड़ा दिया, ये फलाना पेपर हुआ तो ऐसे उड़ा दिया। बाप के जीवन में जो जो पेपर आए, वो कल्पना कर सकते हो अपने जीवन में? कर सकते हो कल्पना कि मेरी सारे अखबारों में मेरी ग्लानि हो रही है, चारों तरफ मीडिया में, और हम मुस्कुराते हुए मुरली सुना रहे हैं? ऐसी कल्पना कर सकते हो? तो क्या कहे, बाप समान बनने में क्या हो गए? एवर रेडी, कि बड़े से बड़ा इम्तिहान जो बाप का हुआ वो मेरा हो जाए, आज हो जाए, मैं रेडी हूं। तो बाप समान अभी बने नहीं हो, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि इतना बड़ा पेपर भी मेरा हो जाए तो मैं एवर रेडी हूं। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे, ऐसे ही जाना बिना बाप समान बने। भोगी बनते बनते शरीर छोड़ देना तो भी एडवांस पार्टी में कोई ना कोई जाएंगे ही। एडवांस पार्टी तो ना चाहते भी बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी, डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। किसको दुआएं देनी है? जो आपको क्या दे रहा है? जो आपको दुआ दे रहा है उसको दुआ देनी है। जो आपको बद दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है? क्या बोला? हाँ, ऐसे राजी हो सकते हो? हो सकते हो ऐसे राजी कि कोई आपसे नाराज हो लेकिन आप नाराज ना हो? ऐसे हो सकते हो? हो सकते हो। एक हो सकते हो, दो नंबर कोई नहीं हो सकते आप, दो, तीन, क्या गुस्सा करना है? तो कोई नाराज होगा तो आप भी नाराज हो जाओगे। तो फिर बाबा पूछ रहे ऐसे हो सकते हो सकते। 100 जने आपको नाराज करे, बाप रे, हाथ उठाया तो ज्यादा ही, अपन ने तो उंगली उठाई थी ना, हाथ पकड़ लिया। डरना नहीं, फिर भी डरना नहीं अपने को। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। आपने सोचा एक दो ही मेरे से नाराज होते हैं ज्यादा करके? 100 लोग तो वैसे यहाँ है भी नहीं। एक ही 100 के बराबर हो जाए वो दूसरी बात। एक एक ब्राह्मण कितनों के बराबर हो जाता है? कुमारों को तो 700 के बराबर शायद आप ज्यादा भारी पड़ते होंगे, पता नहीं। कुमारियां 100 के बराबर। तो कोई 100 भी आपसे नाराज हो जाए कोई होता है ना एक ऐसा जो 100 पे भारी पड़ जाए, ऐसा किसी का होता है विशेष रूप से स्वभाव संस्कार। 100 जने आपको नाराज करें और आप क्या रहो? राजी रहो। ऐसा हो सकता है? अब इसमें कौन हाथ उठाएगा? एक ही बचा। अंत में एक ही चित्र बचेगा और बाकी सब 100 से बहुत डर गए आप। संख्या, हिम्मत है ना? वरना उंगली तो उठा रहे हैं कि हाँ, अब 100 के आगे क्या करेंगे? अब 100 वाले में अभी नहीं हाथ उठाना, उठा, थोड़ा थोड़ा उठा।
अगर ज्यादा दिक्कत लगेगी, 50 से ही भारी हो गए, तो हाथ नीचे कर लेंगे कि बाबा अभी हम 50 वाले हैं। उसका भाव समझना है। बाबा का मतलब, अगर आपने एक माया के रूप को जीत लिया, माया माना अपनी कमजोरी है, 100 लोग माया नहीं है, एक व्यक्ति माया नहीं है, माया आपकी कमजोरी है। एक के साथ फेस कर लिया, उसको शुभ संकल्प रखना सीख गए, तो 100 और एक में फर्क क्या हो गया? फर्क हुआ क्या कोई? माया आपकी कमजोरी है, आपने उसको जीत लिया कि मैंने एक के लिए शुभ भावना रख ली, तो 2 आ जाए, 3 आ जाए, संस्कार ही। ये एक अलग बात है कि आपने बहुत कहते हैं ना, एक नेचुरल रूप से शुभ भावना रख के नहीं कि चलो ये इससे पीछा छूटे, एक बार बाबा ने कहा है ना अच्छा अच्छा सोचो, कि चलो एक बार इसके लिए अच्छा सोच लेता हूँ, आपने सोचा बस ये एक ही परिस्थिति है, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर दिल से आपने ये मेहनत की है कि मुझे अपने संस्कार को ही परिवर्तन कर देना है, फिर 2 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, बाबा ने बोला। तो वो सैंपल आपके सामने बाप स्वयं है कि नहीं है? वो सैंपल, सारी दुनिया दुश्मन बनी, आपने देखा कि नहीं देखा? और उस समय उसी टाइम पर बाप की मस्ती देखी, बाबा की मुरलियां सुनी है 2017-18? नहीं सुनी? आपको कुछ भी ऐसा एहसास हुआ कि कोई ऐसी गंभीरता वाली बात हो गई, या कोई ऐसी बहुत बड़ी बात हो गई कि अरे तुम लोग मेरे लिए ऐसा मत सोचना भैया, वो लोग कुछ भी बोले, मस्ती में मस्त थे? हा? तो फिर बाप समान बनने में एवर रेडी, इसलिए बाप समान शब्द को बोलना और उसके भाव को समझना, उन परीक्षाओं को अपने जीवन में, उसका एक अंश भी कभी अपने जीवन में लाके देखोगे ना, एक अंश, जब आपकी कोई एक इंसान ग्लानि करता है, एक, कोई भी एक, कोई भी हो सकता है वो, तो आपकी जो स्थिति हिलती है, और उस परमात्म पार्ट की जब सारी दुनिया ने ग्लानि की, तो 100 आ गए, चाहे आपकी एक कोई ग्लानि कर रहा है, उसकी 100 कर रहा है, वो 100 की भी कैसे समा पा रहा है? क्योंकि जब एक ने की थी तब भी उसने ईमानदारी से वही मेहनत की थी कि मुझे अपने संस्कार को बदलना है। उसने दूसरे को नहीं देखा था कि ये कहाँ से आ गया, ये इससे पीछा छूटे तो मेरी अवस्था अच्छी हो जाए, मैं वहां चला जाऊं तो मेरी अवस्था अच्छी हो जाए, इसके कारण ये सब कुछ है। वहीं से ही सारी कमजोरी है। जिसने एक माया के रूप से भी ये संकल्प लिया है ना कि कहाँ मेरा बाप, उसके जैसा मुझे बनना, और मैं इतना नहीं कर सकता, उसके लिए वो कोई बड़ी बात ही नहीं रहेगी। इसको कहते हैं बाप समान बनने में एवर रेडी, बने नहीं है, बनने में एवर रेडी। ये मेरे लिए खुला रहने वाला थोड़ा वो करो कि बंद नहीं हो जाए। तो बोला 100 जने आपको नाराज करे और आप राजी रहो, ऐसा हो सकता है? किसी ने हाथ उठाया, बाबा ने दोबारा पूछा, हो सकता है? तो अब तो हम सार को समझ गए ना, कि एक को अगर हमने जीत लिया, हमने माया को जीत लिया, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, हम विजयी बन चुके। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है? अभी और भी नाराज करेंगे, देखना, जिन्हें जैसे हाथ उठाते जाते हैं ना, फिर ये अपने को डराते जाते हैं। पहले इनने बोला कि कोई तुमसे नाराज हो जाए तो तुम नाराज मत होना, हमने कहा ठीक है, अपन भी सीधे साधे बाबा के बच्चे, अपन ने हाथ उठा दिया। फिर इनने क्या बोला, 100 तुमसे नाराज हो जाए, फिर भी तुम आधा हाथ उठाया, तुमने ज्यादा हिम्मत नहीं करी कि पता नहीं फिर ये आगे क्या करेंगे। फिर इनने आगे दूसरी लाइन वालों से पूछा, हो सकता है, हो सकता है, कई बार पूछा, 3 बार तो पूछा ही है। फिर आगे बोला, अभी और भी नाराज करेंगे, जो अभी तक आपको थोड़ा बहुत नाराज करते थे, अभी वो आपको क्या करेंगे? कोशिश क्या करना कि उंगली उधर नहीं, इधर आनी चाहिए। और भी ज्यादा नाराज करेंगे, देखना, बाबा पहले ही अलर्ट कर रहे। पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है। आप जैसे ही हाथ हाथ उठाते हो तो माया क्या करती है? माया मुरली सुनती है ना, दिखती है आपको सुनती हुई मुरली माया? नहीं तो सोचो ये बगल में बैठी, ये मेरी माया है, मेरी वो वाली माया है, मेरी वो बहन माया, ये भाई मेरी माया, ऐसा तो नहीं बोलते। किसी ने मन में ऐसा सोचा क्या? नहीं सोचा। इतने बहुत अच्छे बच्चे, सोचा तो नहीं कि अब फिर से वही मैं आ गई यहाँ पे, अब फिर से वो वाली माया, ऐसे तो नहीं सोचा। नहीं, बहुत अच्छे बच्चे बाबा। तो फिर माया भी सुन रही है ना। आपने अपने अंदर से आपस वाली स्थूल वाली माया को समाप्त कर दिया, तो फिर कौन सी माया सुन रही है? पहले तो यहीं फंसे पड़े थे। फिर अव्यक्त में भी तो माया है ना, लहराती रहती है। वो देखती है कि कहाँ थोड़ा सा गेट खुला है तो मैं अंदर जाऊं, उसको तो गेट खुला चाहिए। आपका गेट बंद है तो फिर अंदर भी आएगी, फिर अंदर आएगी अंदर। तो फिर
बस यह व्रत ले लो, दृढ़ संकल्प ले लो। क्या कि मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस बात ही खत्म। क्या करना है? देनी है और लेनी भी है। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो। तो एक ही काम करो, बस नाराज ना होना है, न करना है। करे तो वह करे, दूसरा कोई आपको कितना भी नाराज करे, मुझे किसी से नाराज नहीं होना। बाबा सारा फोकस एक व्रता बनाना चाहता है ना, तो स्वयं के ऊपर सारा फोकस करा रहे हैं कि कोई नाराज करे, हमें नहीं होना। आप तो राजी करने वाले हो ना, अब महिमा करेंगे कि हाँ खुश हो जाएं कि देखो हम ऐसे हैं। तो एक ही काम करो, बस नाराज ना होना है, न करना है। करे तो वह करे, हम ना हो, हम ना करें ना हो। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे। यह करती है, यह करता है, हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। थोड़ा खेल में इसी तरह से मजा आता है। कभी नाराजगी हो, फिर हमने उसको जीता, तो आप अनुभवी बनते हो। आपके जीवन में वो कोई भी माया का रूप आए तो ये नहीं सोचना कि मेरे सामने तो अभी तक भी माया आ रही है। इस माया से सीख के मैं पहले से क्या बेहतर हो गई, वो आपके जीवन में क्या हो गया, एक अनुभव जुड़ गया। हर एक अपने को राजी रखना। माताएं पांडव हो सकता है, बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक को देख सकते हैं। किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बाप दादा क्या देखता है, किस किस समय पर कौन कौन क्या कर रहा है, लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखते हैं। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते। आपको सोच में क्यों डालें? आपके पास अपने सोचने का इतना सारा मैटर है, फिर बाप दादा आपको आपके और पोता मिल सुना के टेंशन में क्यों डालें? लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो। लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? क्या होमवर्क दिया आज वाणी में? क्या? मनसा सेवा यथार्थ रीति से करने का दिया। अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये सब कुछ नहीं चलेगा। क्या करना है? दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। जो भी मेरे ये हिसाब किताब है, ये मेरे अपने कर्मों का हिसाब है। किसी दूसरे ने मेरी तबीयत खराब नहीं करी। तो कोई अगर नहीं पूछता तबीयत खराब में, वो भी किसका हिसाब किताब? आपका अपना हिसाब किताब। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो। इतने सब सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है। यह भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो यह अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं, मजा आया ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ के सेवा करते हो, तो उसमें क्या रिजल्ट मिलेगी आपको? क्या बोला? नहीं, ऊपर पूछा ना, यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो? अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं। अगर पुण्य समझ करके सच्ची दिल से सेवा करते हो, तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? आपको कभी भी थकावट सेवा में होगी ही नहीं, क्योंकि खुशी जहां होती है तो फिर थकावट होती है। जिस काम में आपको बहुत खुशी है, जिन संबंधों में आपका बहुत स्नेह होता है, उनके लिए मरना भी पड़ता है। माँ को अपने बच्चे की पालना के लिए कितना भी सहन करना पड़े, वो किसी को सुनाती है कि मैंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। और अगर सेवाधारी ब्राह्मण अपनी सेवा का बखान करे, तो कहेंगे दिल का प्यार नहीं है, ड्यूटी प्रमाण करते हैं, उनको परिवार का स्नेह नहीं है। नहीं तो एक माँ को सामने रखो, अपनी माँ को सामने रखो,
कि अपने बच्चों की पालना में वो कितना सहन करती है। कभी उसको थकावट, मरते दम तक भी थकावट होती है कभी उसको। यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर आपका पुण्य जमा हो रहा है तो आपको ईश्वरीय सेवा में कभी भी, चाहे वो आपकी मनसा सेवा भी क्यों ना हो, कभी भी थकावट नहीं फील नहीं होगी। एक उमंग उत्साह की किरण हमेशा अंदर रहेगी, फिर वो आपको जगाएगी। थोड़ा सा डाउन हुए फिर आपको उमंग आएगा कि नहीं ये तो मुझे करना ही है। थोड़ा थोड़ा करके, जितनी कैपेसिटी है उतना करके, तो भी क्या कहेंगे कि जैसे थके नहीं हो आप। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती है या थोड़ा सा महसूस करते हो तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं की है। क्या बोला बाबा ने, सुना क्या बोला? सेवाधारी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हाँ, अगर थकावट होती है तो समझो हमने सच्ची दिल से सेवा नहीं की है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितने बारी सीजन में टर्न मिलता है। यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ कि मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। बाबा को डर लग जाता है। कोई कोर्स करने वाला आए तो आप कहो नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ, गेट आउट, कोई कोर्स नहीं। कोई कर्म योग का टाइम आए तो आप कहो कि मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ, नहीं। बाबा को क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए। जितना बैलेंस होगा तो क्या मिलेगा आपको? ब्लेसिंग मिलेंगी। क्योंकि कितनी आत्माओं की दुआएं, आपकी मनसा बहुत शुद्ध है, आप एकाग्र भी हो सकते हो, फिर भी आप कर्म में ऐड कर रहे हो, अपने कर्मणा सेवा में जा रहे हो और वहां अपनी मनसा को कंट्रोल कर रहे हो, तो डबल काम कर रहे हो। वही काम जो आप वहां बैठ के कर रहे थे वही आपको वहां करना है। सिर्फ शरीर को ही तो हिलाना है ना, बाकी तो मनसा का कोई ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये बल्कि और एक फायदा होने वाला है कि जो बैठकर माया के रूप आ रहे थे अब वो नहीं आने वाले, क्योंकि अब आपकी मनसा में दो कार्य हैं। एक उसको जो ड्यूटी प्ले करनी है उसमें थोड़ा सा बुद्धि योग आपका जाएगा, बाकी मोस्टली आपका क्या है जो व्यर्थ में जा रहा था वहां से आपकी बचत हो गई। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो बाबा थोड़ा उतार रहे हैं कि मैं मनसा सेवा में बैठ रही हूँ, ये कर रही हूँ, ऐसे टचिंग होती रहती है अव्यक्त आत्माओं की। तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना, उल्टा नशा इसको बाबा कहते हैं। हमेशा बैलेंस का ध्यान रखना है। बैलेंस से ही ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। स्टॉप। क्या किया मनसा सेवा? 5-7 सेकंड क्या किया? 1 सेकंड में हो गए? 1 सेकंड में रुके? कितने लोग 1 सेकंड में स्टॉप हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो तो नहीं गई थी ना? तो बोले वो तो पहले से ही चल रहा था कार्यक्रम, ये वाला तो नहीं था। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव करने वाले रूहानी आत्माओं को, आत्मा तो आत्मा ही होती है, रूहानी आत्मा है। रूह माना क्या होता है? रूह माना क्या होता है? रूह माना आत्मा। रूहानी आत्माओं को, पता नहीं इतने बड़े बड़े टाइटल देके हमें इतना भारी क्यों करना चाहते हैं कि तुम उनको ही, फिर क्या उनको नमस्ते करना है ना आगे चल के, तो बहुत सारा बोलना पड़ता है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चों को। सर्व संकल्प और स्वप्न में भी कौन सा पाठ? पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान सिक व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। दादी जी और दादी जानकी से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया, आप सबने देखा? क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी होना, इसीलिए यह दृश्य दिखाया।
बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी है और सर्व पावर्स की विल भी की है। विल करना माना कोई चीज सौंप देना किसी को, इसीलिए वह पावर्स अपना काम कर रही है। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बनकर कर रहे हो। मजा आता है ना। करावनहार के ऊपर कब तक है आपकी जिम्मेदारी? जब तक आप निमित्त बन के कर रहे हो। आपको उस निमित्त भाव में मैपन नहीं आया तब तक ही, नहीं तो फिर आपको इंस्ट्रूमेंट कौन बनाएगा? दूसरी आत्माएं आपको इंस्ट्रूमेंट बनाए। लेकिन आपके मुख से क्या निकलेगा? बाबा मुझसे करा रहा है। जिनसे बाबा करा रहा होता है उनको बोलने की दरकार है? कल मुरली में क्या बोला था? जिनको दुख है उनको ये राहत मिलती है, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। जिनको है ही नहीं दुख, सुख में ही है। जिनसे बाप करा ही रहा है उनको कभी बोलना पड़ेगा कि हमसे बाबा करा रहा है, हमारी बात सुनो, हमको बाबा टचिंग देता है, हमारी बात सुनो? उनको कभी भी ऐसा बोलना पड़ेगा? लगता है आपको ऐसा? निमित्त है तो कराने वाला कराएगा ही सही, वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि उनका अपना कोई भी संकल्प में भी स्वार्थ नहीं हो सकता। किसी आत्मा से ईर्ष्या द्वेष हो नहीं सकता। इसीलिए कराने वाला करा रहा है, करण करावनहार बाप करा रहा है, इसीलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हो। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह, ये निशानी है कि आपसे करावनहार करा रहा है। अपनी चिंताएं लगी हैं और दूसरों को बोले हमसे बाप करा रहा है, हमको बाबा टचिंग दे रहा है, और अपनी चिंताएं खत्म ही नहीं हुई। ये संभव ही नहीं है। बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल। हाँ, ऐसी निमित्त आत्माएं जिनसे बाप करा रहा है उनको भी क्या बना रहे हैं? अपनी तबीयत जो भी ऊपर नीचे होती है उसके भी क्या बनो? नॉलेजफुल बनो। अपनी ही गलती के कारण अगर अपनी तबीयत ऊपर नीचे होती है, अपने अशुद्ध खान पान, अपने अलबेलेपन के कारण, संयम ना रखने के कारण, तो बाबा उसको भी नॉलेजफुल नहीं कहते। तो तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा भी बहुत करनी है, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। पहले आत्मा का ही ज्ञान था, अभी शरीर को साथ लेते लेते उसके भी नॉलेजफुल बन रहे हैं कि मेरी प्रकृति कैसे, किस खान पान से सहज और स्वस्थ होकर चल सकती है। तो क्या बन गए आप? डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। वरदान है ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है। सब कमजोर हैं, लेकिन जब खुद कमजोर बनते हैं तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। व्यर्थ बातें भी आकर्षित करती है ना। सारा दिन मेरा बाबा मीठा बाबा करते करते एक टाइम क्या आता है, ऊब से जाते हैं। तो कहीं व्यर्थ बातें चल रही होती हैं तो सुनने का मन होता है कि थोड़ा टाइम इसमें भी मस्ती कर ले, मजाक। व्यर्थ बातें हैं, कोई उससे सार निकलने वाला नहीं है। तो सदा के सत्संगी बनना है। सत्संग तो कर रहे हो, लेकिन एक तरफ लीकेज होता जा रहा है, एक तरफ मेरा बाबा करते जा रहे हो। कोशिश क्या करनी है? सदा ही सत्य के संग में रहना है। अभी सिर्फ आत्मा नहीं बनना, क्या बोला आज? रूहानी आत्माएं, रूहानियत वाली प्योरिटी। प्योरिटी में भी क्या हो? रूहानियत हो। स्लोगन है बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, अनुभव। हाँ, जोर से बोलिए। मैं मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो अमृत वेल ऐसे मैंने वो लगाई दृष्टि, और वो टेबलेट में कभी लगाता नहीं था। मतलब साल भर से, 1.5 साल 2 साल से उसको देखा था, कभी उसको लगाई नहीं मैंने। उस दृष्टि को नहीं लगाता था, वो अच्छी नहीं होती थी। तो उस दिन मैंने लगाई, और उसको मैंने गीत भी नहीं मालूम था इसमें के गीत, तो उसमें बहुत अच्छे मुझे आंसर मिल रहे थे। बाबा ये कहना चाह रहा था, तो मैं सोच रहा था बाबा कि क्या युक्ति होती है कुछ सिखाने की या देने की। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तरीके बाबा का अलग होता है, समझने का। बहुत अच्छा। वही मैंने कहा ना कि जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हो, आप एकदम
हाँ वो मुझे देना पड़ेगा, सिर्फ फोन। माइक आप रखो, आपको और पूछना है। दिल से किसी गुण और शक्ति का बहुत तीव्रता से आप आवाहन कर रहे हो कि ये गुण और शक्ति मुझे मिल जाए, तो ये बाप की ड्यूटी है कि उसको किस तरीके से, कहाँ से आपको राहत देनी है। कोई भी माध्यम बन सकता है, कोई मुरली, अव्यक्त वाणी, गीत, दृष्टि, कोई एक शुभ संकल्प, किसी ब्राह्मण आत्मा के द्वारा सुनाया गया कोई भी अनुभव आपके अंदर उमंग डाल सकता है। इसलिए कभी भी कहते हैं ना कि उम्मीद हमेशा बनी रहनी चाहिए स्वयं से भी, तो वो कभी नहीं जानी चाहिए। और कुछ बोलना? हाँ बोलिए। वो गीत मैं का बता रिपीट रहा कर था मैं, दूंगी। उसमें एक गीत था कि आज तुझे कुछ देने के लिए हाँ। बड़े हैं परम पिता के पास। वो 1 मिनट में बता दूं ऑनलाइन। भाई ने गीत बताया है कि एक गीत था, आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। पूरा बोलो आप। इस माइक को ऐसे रखना, लाइट ऊपर। हाँ। और एक दूसरा गीत था उसमें कि पल पल तेरे साथ में रहता रहता हूँ। बहुत और अच्छा, दोनों गीत अलग अलग हैं, वो दूर दूरी पर, लेकिन वो एक साथ चले थे, पता नहीं कैसे मेरे समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा। और आप लोगों को कुछ बोलना है? नहीं। हाँ, ये भी बोलो। हाँ बोलिए। वो फोन को थोड़ा सा ऊपर हाथ में। कल मुरली में आया था कि प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा का डायरेक्ट बच्चा है, और डायरेक्ट बच्चा है। हाँ, और त्रिमूर्ति को डायरेक्ट नहीं कहेंगे। कल ये मुरली में आया। हाँ, कल चली थी मुरली सुबह। सुबह वाली मुरली तो मैंने नहीं सुनी। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर सुनी है। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा को डायरेक्ट बच्चा बताया। और हाँ, एक ही डायरेक्ट बच्चा है प्रजापिता ब्रह्मा, और त्रिमूर्ति को डायरेक्ट बच्चा नहीं कहेंगे, ये सूक्ष्म बतनवासी ऐसा भाव क्लैरिफिकेशन था या मुरली में ही आया था। मुरली पढ़ी जा रही थी या क्लैरिफिकेशन था, वो जानना बहुत जरूरी है। मुरली पढ़ी जा रही थी। पढ़ने में ही आया है वो। हाँ। किसी ने सुना है आप लोगों ने? हाँ, तो सूक्ष्म वतनवासी के हिसाब से बोला हो तो वो हो सकता है। ज़्यादा एक तरफ आवाज जा रही है। 2 फोन से कल से कनेक्ट करना, आज तो कोई बात नहीं। और कुछ? एक डायरेक्ट बच्चा माना जिसमें प्रवेश करते हैं बाबा, उस हिसाब से कहते हैं। त्रिमूर्ति तो सदा काल ही बाप के साथ ही है ना, व्यक्त, उसको कोई सूक्ष्म बतन में रचते हैं। माइक को इतना हिलाना नहीं, स्टेबल। जो सूक्ष्म वतन को रचा है बाप ने, वो सूक्ष्म वतन भी एक रहस्य है अभी के लिए। ये बोला है कि पहले पहले सूक्ष्म वतन रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन डायरेक्ट तब कहा जाए जिसका प्रैक्टिकल सबूत हो। बाप भी शरीर में आए और उस बच्चे को भी रचा। रचयिता और रचना का संबंध साकार में होता है, तब कहते हैं डायरेक्ट। वो त्रिमूर्ति को कब रचा, कैसे रचा, अव्यक्त वतन वासियों का क्या रोल है, किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए उनकी बात नहीं है कि वो डायरेक्ट है। यहाँ जब बाप इस साकार सृष्टि पर है तब कहेंगे डायरेक्ट। तुमने मुझे फोन तो दिया नहीं, मतलब जवाब के लिए तो देना है, लेकिन प्रश्न के लिए दूसरा ज्वाइन करना है, वो भूल गई। कोई बात नहीं। और कुछ पूछना है? बस ठीक है, कल से हम दूसरा सेट करेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन आप लोगों के पास आवाज नहीं आई होगी। भाई का प्रश्न था, प्रजापिता ब्रह्मा एक ही डायरेक्ट बच्चा है, बाकी त्रिमूर्ति को भी डायरेक्ट बच्चा नहीं कहेंगे। तो ये हमने जवाब दिया कि त्रिमूर्ति जो अव्यक्त वतनवासी है उसकी रचना डायरेक्ट नहीं होती है, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे उसको। बाप जब यहाँ साकार सृष्टि में आते हैं तो ब्रह्मा को रचते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, इसीलिए उसको डायरेक्ट रचना बोला। और त्रिमूर्ति तो अव्यक्त वतनवासी है, तो उसको रचयिता रचना का संबंध उस हिसाब से नहीं कहेंगे। ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी। हाँ बोलिए। ये चीज अभी आपने समझाया, इसको थोड़ा और अच्छे नहीं से, समझ, थोड़ा और अच्छे से समझना। और अच्छे से समझाओ। कितना समझ आया? हम यहाँ डायरेक्ट शब्द को लेके ये बात बोली कि एक ही डायरेक्ट बच्चा है। डायरेक्ट की बात तब आती है जब बाप भी साकार में हो और जिसकी रचना की है वो भी साकार में हो, तो कहेंगे डायरेक्ट। जिनका स्थूल शरीर ही नहीं है, जो त्रिमूर्ति अव्यक्त वतन में है, वो तो सदाकाल ही बाप के जैसे साथी ही है, मुक्ति धाम वाली ही आत्माएं हैं। तो उनके लिए उनकी अभी क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो अभी क्लियर नहीं है, तो उनके लिए अभी नहीं कह सकते कि वो डायरेक्ट रचना है। ये तो बाप जब खुद साकार सृष्टि पर आकर ज्ञान से, राजयोग से देकर जो स्थापना करते हैं,
उसके लिए जिस एक के रथ का आधार लेते हैं उसको बोला डायरेक्ट। हाँ जी, इतना ही समझा पाऊंगी। नहीं, ऐसे समझ आ रहा है आप जो कह रहे हो, लेकिन त्रिमूर्ति में फिर ब्रह्मा भी तो है। ब्रह्मा विष्णु। अरे, अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग हैं और साकार सृष्टि वाले अलग हैं। अच्छा, जो ठीक है। बावन संदेशियां कहती थी ना, ये व्यक्त ब्रह्मा, वो अव्यक्त ब्रह्मा। इस व्यक्त को अभी अव्यक्त बनना है। जो ये व्यक्त है वो हो गया डायरेक्ट रचना, अव्यक्त को नहीं कहेंगे, वो तो सदा ही है। उनकी तो अभी आगे चल के जो भी रहस्य सामने आएंगे तब और क्लैरिटी मिलेगी। हाँ जी, जी। हो गया। और हाँ जी, हंसा सेवा का हाँ कितने जी, घंटे का? आवाज आप हंसा लोगों की सेवा कट कट के आ रही है। शायद इंटरनेट इश्यूज हाँ अभी ठीक है। आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ मनसा सेवा के लिए क्या टारगेट सेट किया है, कितने मतलब क्या घंटे? क्या है? हाँ आज रीति, आज रीति, हाँ वो तो ठीक इसका है। क्या? यथार्थ रीति ना, जो भी आप चार्ट भरते हैं अपनी अपनी ईमानदारी से, उसमें एक्यूरेसी को और बढ़ाना है ना। बाबा ने तो बोला, बाबा के पास तो है ही चार्ट, आप लिखते हो नहीं लिखते, भेजते हो नहीं भेजते, अभी अपने पास रखना है। लेकिन यथार्थ उसमें कितना है, कितने घंटे मनसा सेवा की, वो अपना एक्यूरेट चार्ट रखना है। यथार्थ मतलब वही कि जो उसका अर्थ है, मनसा में जो दुआएं देने लेने का संस्कार है, उसको भी हर समय ये हमारा इमर्ज रहे। और एकाग्रता में जितना आप टिक सकते हो, जो अलबेलापन है हमारा, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना। कोई उसमें बाबा ने एक्सक्यूज मना किया है देने के लिए कि तबीयत ठीक नहीं है, साधन नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, कोई भी बाबा ने एक्सक्यूज इसमें स्वीकार नहीं किया है। तो अगर इस रेस में आना है, यथार्थ मनसा सेवा की रेस में, तो पहले ही ये पक्का करना है कि कोई भी एक्सक्यूज या कोई बहाना होना ही नहीं चाहिए। जितना भी हो अपनी ईमानदारी से मुझे पूरा करना है उसको। ठीक है। मतलब ये जो मनसा सेवा की बात है, ये जो हम कर रहे हैं पूरे दिन में, हाँ जी, जो हम ऐसे कोई स्पेसिफिक आकाश नहीं देना, ऐसे सब तो नहीं करते। जो चीज आपके अंदर भर जाती है वो ऑटोमेटिक बाहर फैलती है। नहीं भी आप सोचोगे आपके अंदर शांति है, आप शांत ही रहते हो ज्यादा समय, तो वो ऑटोमेटिक आपका शांति, जिसके भी कनेक्शन में आओगे, बोला ना आज, कोई कोई रूहानियत वाले हैं, उनका एक बोल दूसरे को शांति देता है। अब है तो बोल, दूसरे को शांति कैसे मिल रही है? क्योंकि वो रूहानियत में है ज्यादा समय, वो बात है। समझ। तो मतलब वही यथार्थ हमारा मनसा सेवा हो गई। हाँ जी, ठीक है। और एक आज ये भी आया कि बैलेंस रखना है, कर्मणा सेवा, वाचन सेवा और मनसा सेवा। तो सेंटर्स पे तो हमारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए मतलब कुछ बच्चों के लिए वहां पर ऐसा है। कर्मणा सेवा चाहिए आपको? जब हमारे बड़ौदा सेंटर के अंदर से पानी बाहर निकाल दो सारा। जो साफ सफाई में लग जाओ सारे के सारे ग्रुप, कर्मणा सेवा और फिर वाचा मनसा का बैलेंस हो जाएगा। अरे मजाक किया, आप सीरियस क्यों ले रहे हो? वो कह रही है कर्मणा सेवा, तो हमने कहा क्या बताएं उनको, हम लोग वहां है नहीं कि उनसे कुछ काम करवाएं। किसी को कुछ करने नहीं देते है ना, कर्मणा सेवा नहीं करने देते, ठीक बात है। मैया आपसे कह रही है कि कर्मणा सेवा नहीं है तो एक्सरसाइज रोज करो, करोगे? या तो फिर पूछा मत करो। हाँ सबसे पूछो, पक्का पक्का अकेले नहीं बोलो। बाबा ने आज बोला है डबल नॉलेजफुल। डबल नॉलेजफुल माना आत्मा के भी और शरीर के भी, है ना। चलो सब दादाजी को देखना है कि नहीं देखना, या पोस्टर से ही खुश हो? बिल्कुल देखना है ना। तो अभी तो लक्ष्य, तो फिर तो एक्सरसाइज हाँ सब बोल रहे हैं सबने। बहुत बढ़िया। हाँ जी,
राजेश माता जी को भी कुछ बोलना है? जी दीदी। हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति। दीदी मैं पूछ रही थी, जैसे हम ये टीसी वाला डायमंड वाला कर रहे हैं, तो इसमें तो मनसा सेवा का कुछ रोल नहीं है ना? ट्रैफिक कंट्रोल माना ही मनसा सेवा होती है। मनसा सेवा की है? शुरुआत होती है शुद्ध संकल्पों से, कि आपके मनसा में सदा ही शुद्ध संकल्प रहे, वो एक लेवल की मनसा सेवा है। एकाग्रता और बीज रूप अवस्था तो टॉप लेवल की मनसा सेवा है, उसमें तो सब कुछ समाया हुआ है। हाँ, उसमें संकल्प तो कुछ नहीं है ना किसी के लिए, फिर हमारा बात तो वही है, जो चीज आपके अंदर भर रही है वो ऑटोमेटिक ही तो फैलती है। हमें अच्छे संकल्प करने की जरूरत तब तक पड़ती है जब बहुत व्यर्थ है, नेगेटिव है, उनसे बचने के लिए हम शुभ संकल्पों में रमण करते हैं, मन को ये अभ्यास डालते हैं कि शुद्ध में ही रहे। बाकी सार रूप अवस्था तो हमारी है ही बीज रूप अवस्था, और आत्मा तो कहते हैं ना, आत्मा में तो वो सब संस्कार भरे हुए हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, 7 गुण। तो जब आत्मा स्वरूप में टिकती है तो वो गुण और तेजी से इमर्ज होते हैं, और ज्यादा फैलते हैं। बल्कि वो संकल्प कर रहे हैं तो जैसे कि हम खुद को याद दिला रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, जब बन ही गए आत्मा तो फिर वो गुण तो और तेजी से फैलेंगे ना। अच्छा, अरे इसलिए क्योंकि अमृत वेले मुझे लगा कि मैं कुछ मनसा सेवा 1 मिनट भी नहीं करी थी, इसी के चक्कर में लगे रहते। इसी के चक्कर पूछा कि कुछ अलग से करना है? नहीं नहीं नहीं, जो कर रहे हैं बस वही करना है। हाँ जी, ठीक है दीदी। हाँ जी। ठीक है, आपका तो वहाँ बहुत अच्छा आश्रम लगा दीदी, बहुत ही सुंदर है। अरे आप आ जाओ फिर, क्या वेट कर रहे हो? मैं तो पक्का आऊंगी दीदी। हाँ, दीपावली यही मनाना है इस बार आप, ठीक है? हाँ सही है, सही चलो है। चलो बनाओ प्लान। हाँ ठीक जी, है दीदी। ओके, ओम शांति। ओके। प्रवीर भाई को कुछ बोलना है? हाँ बहन जी। हाँ जी बोलिए। जो विजन भाई का जो क्वेश्चन है उसमें तो हमारा कुछ बात आ गया। मिली जुली सरकार है क्या आप लोगों की? नहीं नहीं, उसमें किया इसीलिए प्रश्न आया। अच्छा फिर ठीक है। हाँ, नहीं तो आप लोग प्लानिंग कर करके प्रश्न इकट्ठे करो कि बहन जी से ये पूछेंगे, ऐसी जरूरत नहीं है। अभी 1-1.5 महीने की बात है, भाई साहब वापस आने वाले, ऐसे होपलेस नहीं हो जाओ कि हमारे कठिन कठिन प्रश्नों का जवाब कौन देगा, है ना? ठीक है ठीक। हाँ, फिर भी पूछ लीजिए, ट्राई तो मैं करूंगी। आप बुलाए जो भाई साहब आएंगे तो नहीं, आप प्रश्न तो पूछो, मुझे पता तो चले कि मुझे जवाब आता है कि नहीं। जो शिव बाबा का डायरेक्ट बच्चा प्रजापिता, हाँ, तो आपने बोला जो प्रैक्टिकल जब है तब उसके बाद है। हाँ, जैसे शिव बाबा प्रैक्टिकल, उसके बच्चा पहले बच्चा प्रजापिता, तो उसके बाद त्रिमूर्ति तो रहे नहीं, तो कैसे त्रिमूर्ति के बात आएगा? त्रिमूर्ति यहाँ पर हमने अव्यक्त वतन वाली आत्माओं की बात की थी। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब संदेशी वतन में जाती थी, तो वो कहती थी कि वहां पर भी ब्रह्मा को देखा, और वो ब्रह्मा लाइट का था, स्वरूप यही था लेकिन वो लाइट का स्वरूप था ऊपर जो देखा उसने। फिर बोला ये जो ब्रह्मा है इसको भी वैसा बनना है। तो वो अव्यक्त वतनवासी, ये क्लियर होगा कि जो भी साकार में एक्टर हैं, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं, इनके संपूर्ण स्वरूप अव्यक्त वतन में हैं और वो सदा ही है। जब हम फरिश्ते बनते हैं तो वो अव्यक्त वतन वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं। बोला ना, वो देवताएं माला लेकर खड़े हैं, वरण करना चाहते हैं कि तुम फरिश्ते बनो, माना हम तुम्हारा वरण करें। उसके लिए ये योग्यता चाहिए कि आप पहले फरिश्ता बनो, उसके बाद आपको उनकी एडिशन जो होना है आपके पुरुषार्थ में, जो गति आपकी बढ़नी है, लेकिन वो आएंगे तब। तो ब्रह्मा बाबा के लिए भी यही कंडीशन थी कि जब ये अव्यक्त बनेगा तो उसके जैसा बन जाएगा, फिर दोनों जैसे समान बन के कार्य करेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा उसी शरीर से तो वो स्थिति नहीं हुई, उन्होंने शरीर छोड़कर अव्यक्त वतन में गए वो, तो उनकी वो स्थिति थी। अभी ज्ञान की परिभाषाएं और गहरी जैसे जैसे होती जा रही हैं तो हम इन चीजों को समझ रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण आत्मा का एक संपूर्ण स्वरूप अव्यक्त वतन में है, लेकिन बाप की डायरेक्ट रचना हम बच्चे कहलाते हैं, ना कि वो। समझे आप? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है दोबारा आपको कोई प्रश्न आए तो आप पूछ नहीं सकते, लेकिन मैंने सोचा कि दो लोग मिलके कोई प्लानिंग करते हैं कि ये पूछेंगे ऐसे कुछ वो वाला, तो वैसा वाला नहीं। बाकी आप एक बार प्रश्न तो रखना, नहीं आएगा जवाब तो मैं उसको साइड में रख दूंगी, वो हम बात के लिए रखेंगे, ठीक है? हाँ जी, ओके, ओम शांति।
और कोई? शांति। बाकी सब प्रसन्न चित्त, करे डिस्कनेक्ट। हाँ जी राजेश माता जी। दीदी गलती से हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाथ हमेशा खड़ा ही रहना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, ओके। आप लोगों का कुछ? हाँ, राजेश भाई को कुछ बोलना है या भी ये भी गलती है? राजेश माता ने हाथ नीचे किया तो राजेश भाई ने खड़ा किया। बोलिए राजेश भाई। शांति सीमा बहन, कोई कुछ बोल? ऐसे 2 दिन से बोलते ना ट्रैफिक कंट्रोल मेरे बन नहीं रहा है, लेकिन है ना जो एक कुछ एक्स्ट्रा ही ऐसा चिंतन आ रहा है, कल भी आज भी, कि मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ तो भी नहीं बन रहा है। और वो चिंतन ऐसा है कि पूरे मेरे अंदर जैसे कि एकदम उतर रहा है, चाहे वो मेरी धारणाओं का हो, चाहे वो मेरा जो संकल्प हो उसके लिए हो, बाबा के लिए हो, कुछ कुछ या परिवार के लिए, सब है। आज तो फैमिली के लिए जो ऐसा चिंतन मेरा चला, तो मैं मतलब 2 बजे से मेरे आंसू ही बंद नहीं हुए। मैं यहाँ बैठी और उठ के ही चली गई हूँ यहाँ से। तो मैं सोच रही बाबा का ही है ये, क्योंकि वो जो जितना निश्चय है मेरा, तो उससे जो मेरे को बढ़ाना है वो मेरे लिए आ रहा है। हाँ, तो 2 दिन से मैं ट्रैफिक कंट्रोल नहीं बन रहा है, बना भी नहीं रही, क्योंकि ये चिंतन मेरे को इतना अच्छा लग रहा है दुखी कि नहीं है तो सुख के लिए क्यों हम माथा मारे? हाँ, तो है ना, मैं यही पूछना चाह रही कि मैं नहीं बना रही हूँ। अब मेरे को इतना हल्कापन लग रहा है कि अब मैं मेहनत करूंगी तो अब बन जाएंगे। बन जाएंगे। वही बोला कि व्यर्थ संकल्प से ऊपर की स्टेज में जब पहुंच जाएंगे, शुद्ध संकल्प आपके निरंतर हो जाएंगे, निसंकल्प बहुत सहज होंगे। नेगेटिविटी और व्यर्थ से आप एकदम स्टॉप स्टॉप बोलो, तो फिर आज जो बात आई ना रूहानियत वाली प्योरिटी, माना प्योरिटी नहीं है लेकिन आप बार बार रूह बन रहे हो। रूहानियत, प्योरिटी, सब कुछ होना चाहिए। फिर बोला ना यथार्थ रीति, याद में रहते रहते बहुत सी ऐसी मुरली में बातें आती हैं जो अगर कोई एक्स्ट्रा शब्द बाबा बोल रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं बोला जाता है। पवित्रता का आधार आपका होना चाहिए, मजबूत पिलर होना चाहिए, फिर आप रूहानियत में टिको। किसी के लिए व्यर्थ भाव भावना है, ये बात हम कई बार बोलते हैं, फिर भी आप रूहानियत में टिक रहे हो, पहले उसको ठीक करो। शुद्ध संकल्प लाते लाते उसको ठीक करो, जो भी अंदर में सच्चाई, सफाई, जो भी गंदगी है। तो ये बहुत बड़ी एक सफाई है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये इतना आसान नहीं है जो आपको अभी गिफ्ट रूप में महसूस हो रहा है, ये बहुत मेहनत का काम है। और ये भी आपको अनुभव होगा कि लंबा समय इसके लिए हम बहुत मेहनत की है। इमर्ज नहीं होता है, शुभ भावना कभी नहीं इमर्ज होती है। व्यक्ति विशेष के लिए भी ऐसा होता है, नहीं होती है। वहां भी बाबा का ऐसा सहयोग मिले, वो इमर्ज हो जाए, तो ये आपके लंबे समय की मेहनत जैसे फल दे रही है, रंग ला रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। बहुत अच्छा है। तो क्या, जो भी पेपर आया सामने, मैं तो बोलूंगी कि मैं तो फेल ही हूँ। हाँ। लेकिन बाबा की नजर में नहीं क्यों हूँ बोलेंगे मैं। हम फेल ही? नहीं, मतलब मेरे हिसाब से मैं फेल ही हूँ। फुल होके हम फेल भी होंगे तो फिर फुल बनेंगे। हाँ, तो हमें थोड़े देर के लिए लगा भी कि हम थोड़े डाउन हुए, फिर हम क्या बन के दिखाएंगे? एकदम फुल बनेंगे, अपने अंदर कोई भी कमी रहने नहीं देंगे। फेलियर वो फेलियर होता ही नहीं है कि जब फेलियर के अगले दिन आप फिर से पढ़ाई पढ़ रहे हो। फेल होना उसको कहते हैं कि आपने छोड़ दिया, आई क्विट, मतलब मैं छोड़ता हूँ, अब मैं नहीं आगे कर सकता इसको कंटिन्यू। तो या फिर बस मेरा बाबा ही ठीक है, जैसे अभी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुए तो नहीं हुए, अब हम फेल हो जाएं कि अब हम नहीं करेंगे। जब अपने आप होंगे तब हम करेंगे। जब अपने आप निसंकल्प अवस्था आएगी, जब पिछाड़ी का समय आएगा, तो क्या हो जाएगा? निसंकल्प। क्यों? ऊपर से कोई ज्योति टपकेगी तुम्हारी। तब भी तो पुरुषार्थ करते करते तुम्हारा जमा होते होते ही तो होगा ना। अचानक से क्यों कुछ हो जाएगा? भगवान कभी के ऊपर किसी के ऊपर एक्स्ट्रा कृपा थोड़ी करता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि हम एक यात्रा में हैं। आज आप खड़े हो गए एक जगह, तो भी कभी ना कभी आपको उससे एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा कहलाएगी। आप सोचो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बाबा ही कुछ करेगा, एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं आएगा वो दिन। ये मैं अपने अनुभव से बता रही। कुछ ना कुछ आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भले आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रहे, शुद्ध संकल्प वो भी नहीं हो रहा, व्यर्थ है, मेरा बाबा मीठा बाबा, इतने घंटे तो मुझे मेरा बाबा मीठा बाबा करना ही है, खुद को बांधना पड़ेगा। तो कहेंगे कि आप यात्रा में हो। छोड़ छाड़ के बैठ गए हो तो आप यात्रा में नहीं हो, आपकी गाड़ी खड़ी है, बदबू वाली जगह है, चारों तरफ से वो सब आ रहा है, लेकिन आप ये मत सोचना
कि अपने आप कोई सुंदर गार्डन आ जाएगा तो खुशबू आने लगेगी। गाड़ी को आगे बढ़ना पड़ेगा, वहां से आगे चलना पड़ेगा। कैसी भी गंदी कंडीशन में है वो, फिर भी वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकती है? निरंतर मुरलियां सुनती रहे, निरंतर अपना चिंतन चेंज करे, किसी के साथ शेयर करे, कोई अनुभव सुने, कुछ भी करे, उसको करना तो पड़ेगा ही। इसी मेहनत का फल मिलने वाला है। इसलिए यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। क्या समझे? समझ गए? नहीं अलग से समझा मैंने। यात्रा तो बंद नहीं हो सकती कभी, पर ये है कि मतलब उसके बाद जो मतलब मेरी अवस्था है या जो मेरे प्रैक्टिकल में जीवन में जो एडिशन चेंजेस है, है, मतलब वो महसूस कर रही हूँ मैं कि मैं जो चाहती थी वो मेरे साथ मिल गई। होने लगा है। बहुत अच्छा। तो यही मेरा पूछने का था कि मतलब ट्रैफिक कंट्रोल मेरे जब कोई बहुत अच्छा दिक्कत नहीं, चिंतन चलता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाबा की तरफ से है, तो कोई मैं उस दिक्कत टाइम नहीं, मेहनत भी करती हूँ तो नहीं बनता है। कोई बात नहीं। कभी भी ट्रैफिक कंट्रोल आपको भारी नहीं करने चाहिए, चिंता का विषय नहीं होना चाहिए ट्रैफिक कंट्रोल। आप सोचो, जो चीज आपको चिंतन से भी परे ले जा रही है, ट्रैफिक कंट्रोल माना चिंतन से भी परे, और उसकी आप चिंता करो, मतलब कितना अजीब सा लग रहा है ना सोचने में ही। शुभ चिंतन से भी वो आपको परे ले जा रही है वो अवस्था, और उसकी आप चिंता कर रहे हो। पहले शुभ चिंतन में तो रहो, कि इतना तो भी, फिर बीच बीच में करो, जब भी मनसा हल्की लगे 10 सेकंड करो, और उसमें खुश रहो। जितना भी आपका हो रहा है ना, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं डालनी चाहिए। मुरली में ऐसा आता है, दूसरा कमाई कर रहा है, किसी की 400 कमाई, 500, दूसरे की कमाई में आंख क्यों डालनी? ये ऐसे कमाई कर रहा है, ये खाता पीता नहीं, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। अपनी कमाई से खुश रहो कि वाह, मेरी कमाई का 1 रुपया, इसकी जो वैल्यू है, उसने कमाई, उसके लिए वैल्यू है, हमारे लिए थोड़ी वैल्यू होनी चाहिए कि हम यही हीन भावना में चले जाएं। हाँ, उमंग उत्साह आता है तो अच्छी बात है, आप एक दूसरे से प्रेरणा लो, लेकिन अगर आप डाउन में जाते हो कि इनका इतना, इनका इतना, तो मतलब मुझे यही हैरानी होती है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल आपको शुभ चिंतन से भी परे ले जा रहा है, उसके लिए आप बैठ के चिंता करो कि इसके 10 होते हैं, मेरे तो 5 होते हैं। करने हैं ट्रैफिक कंट्रोल, जिसके लिए आपको कोई संकल्प नहीं चाहिए, और वो ट्रैफिक कंट्रोल के कारण ये एक्स्ट्रा संकल्प। हद है, ये तो है बहुत बेहद, लेकिन अभी तो ये हद है। ट्रैफिक कंट्रोल की भी अपनी एक लीला है, वो बहुत न्यारी है। अपने आप से संतुष्ट रहना, हमेशा ये ध्यान रखना है, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं डालनी। उसकी अपनी एक यात्रा है। आप भले कछुए की चाल चल रहे हो, अगर कोई खरगोश की चाल भी है, तो हो सकता है आपकी वो धीरे 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 की स्पीड आपको उससे भी आगे ले जाए। तो अपनी उमंग उत्साह बढ़ाने का, ये नहीं कि दूसरा आपका तो इतना अच्छा है दीदी, हमारा तो ऐसा है। ये भक्ति मार्ग में होता है। मूर्तियों के सामने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या? आप ऐसे हो, हम पतित हैं, आप तो महान हो, आपका तो पार्ट ये है, आपका तो ये है। ये सब कहाँ की बातें हैं? भक्ति मार्ग की। यहाँ भी करोगे क्या ऐसी बातें? ऐसे तो नहीं आता है कभी। ऐसी बातें तो नहीं, बेहद में आती होंगी। नहीं, बेहद में तो आती होंगी, हमारे कानों में तो सुनाई देती है। और कुछ? सब ठीक ठाक? आप लोगों का कुछ? ओके, आप लोग